दिन ही बोला जाता। वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। वैशाख महीना भी उनकी बुद्धत्व प्राप्ति के कारण फेमस हो गया, क्योंकि उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनकी शादी भी इसी दिन है, और उनका बुद्धत्व प्राप्ति और उनका महापरिनिर्वाण। तो ये 5 प्रसंग वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुए हैं। तो इसीलिए वैशाख पूर्णिमा का बौद्ध जगत में बहुत ही बड़ा महत्व है। हम जानते हैं कि 29 वर्ष की आयु में, हम उनके जन्म के आगे के उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन 29 वर्ष की आयु में जब उन्होंने गृह त्याग किया, तो वो गृह त्याग को हमें समझने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं तो 2003 से बुद्धिस्ट हूँ, तो मैंने तो समझ लिया है कि गृह त्याग क्या होना चाहिए। जब हम बौद्ध बनते हैं तो हमें क्या त्यागना चाहिए, वो हम बुद्ध से सीखना चाहिए। तो बुद्ध ने अपने माता पिता छोड़े, अपनी पत्नी, अपने बच्चे सब छोड़ा, उन्होंने अपना राजपाट छोड़ा, और यहाँ तक कि उन्होंने कपिलवस्तु छोड़ा, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अपनी जाति छोड़ी। ये संदेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बहुत ही कम लोग होंगे कि जिन्होंने अपनी जाति छोड़ी होगी। बौद्ध तो हम बन गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे सारे कर्मकांड, शादी ब्याह, वो सब अभी भी हम हमारी जाति ढूंढ के अगर करते हैं, तो हमें अपने आप को एक प्रश्न पूछना है। क्योंकि मैं आज कोई कहानी नहीं सुनाने वाली हूँ, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बातें बताने वाली हूँ कि हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि 1956 से लेकर आज 2026 चल रहा है, कब तक हम उस जाति को ढोते रहेंगे, कब तक हम उसी में सड़ते रहेंगे। अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो हम फिर उसी बात का अफसोस भी मनाएंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ सिर्फ बुद्ध और बाबा साहब के फोटो को ही देखेगी, लेकिन उसी जाति के रीत रिवाज और उसी जाति में अटकी रहेगी। तो बौद्ध धम्मदेशनाओं को सुनने से ज़्यादा ये प्रैक्टिकल चीज़ भी करना बहुत ज़रूरी है। धम्मदेशनाएं तो हम हर संडे को भी करते हैं, पूर्णिमा को भी करते हैं, लेकिन आज ज़्यादा संख्या है तो मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि अपनी जाति को छोड़ो। भगवान बुद्ध से ये सीखो कि भगवान बुद्ध ने अपनी जाति छोड़ी। जब वो कपिलवस्तु से निकले तो उनके पास तो राजसी वस्त्र थे, तो उन्होंने वो भी छोड़ दिए। एक भिखारी से उन्होंने वस्त्र लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि भिखारी का समाज में कोई महत्व नहीं होता है। तो एक राजकुमार ने एक भिखारी के साथ वस्त्र की अदला बदली की, और वो भिक्षु बनकर वहाँ से राजगुरु की ओर चले गए। राजगुरु उस वक्त बहुत ही फेमस ऐसी ऋषि मुनियों की, मतलब कि आध्यात्मिक नगरी थी, जहाँ पर लोग तप किया करते थे। तप करने के लिए वो बहुत ही फेमस नगरी थी। वो वहाँ पे जाते हैं। जब वो राजगुरु की सड़कों पर चलते हैं, राजमार्गों पर, और वहाँ पर वो भिक्षाटन करते हैं, तो लोग उनको देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना राजकुमार जैसा व्यक्ति और भिक्षु जैसे कपड़े। और तब उनको सब वहाँ पे सैनिक भी इकट्ठा हो जाते हैं। बिंबिसार राजा भी सैनिक को बुला के पूछते हैं कि कौन है ये इतना खूबसूरत व्यक्ति, क्यों ये भिक्षु बन के घूम रहा है। तब उन्हें पता चला कि असित मुनि ने जो आगाही की थी, उस समय असित मुनि से भी ज़्यादा, असित मुनि ने तो 2 ऑप्शन दिए थे कि या तो ये बुद्ध बनेगा या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। लेकिन उनके साथ जो कौंडिन्य था, उसने साहस किया था उस समय कि ये गृह त्याग करके सन्यासी ही बनेगा, नहीं तो राजा के सामने ये बोलना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन कौंडिन्य ने बोला, और कौंडिन्य ही पहले सारनाथ में उनको ही पहले अरहत पद प्राप्त हुआ। उन्होंने ही ज्ञान को सबसे पहले जाना। तो बिंबिसार राजा भी उन्हें बताते हैं कि आप मेरा राजपाट ले लो और आप यहीं पे रुक जाओ। लेकिन बोधिसत्व सिद्धार्थ की खोज बहुत बड़ी थी। वे नदी के झगड़े के कारण जो भी उनको घर छोड़ना पड़ा, उसके कारण उसका वो कारण तो समाप्त भी हो चुका था। राजगृह में उन्हें समाचार भी मिल गया था
कि अभी वो झगड़ा समाप्त हो गया है, सुलह हो गई है, आप वापस लौट आओ। लेकिन बोधिसत्व सिद्धार्थ ने बोला कि वैसे ही आपस में बहुत संघर्ष है लोगों के बीच में, तो वो संघर्ष का कारण मुझे जानना है, और ये बार बार जो ये लोग दुख भुगतते हैं, लड़ते हैं, उसका मुझे सॉल्यूशन निकालना है। इसलिए वो वहाँ से उद्दक रामपुत्र और रामअलार कलाम के पास गए। वहाँ पर उन्होंने जो भी उनको ध्यान साधनाएं आती थी वो सिखाई, और वो भी पहुँचे हुए थे। अभी मैं अभिधम्म पढ़ रही हूँ तो मुझे पता चला कि राम उद्दक पुत्र और अलार कलम अरूप लोक की ध्यान अवस्था तक पहुँचे थे। अरूप लोक मनी की वहाँ पर शरीर भी नहीं है, तो अरूप लोक की ध्यान अवस्था तक वो पहुँचे थे। तो बुद्ध ने वो भी साध लिया था, लेकिन बुद्ध ने उसको भी खारिज कर दिया कि नहीं, ये भी अंतिम नहीं है। हमें जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती, हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक ये भी किसी काम का नहीं है। क्योंकि अरूप लोक की जो अवस्था है वो बहुत ही अब्बजों साल की है। भले आप शरीर नहीं ग्रहण करेंगे, अरूप लोक की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में रहेंगे, लेकिन कभी न कभी तो फिर आपको वापस आना है और मनुष्य लोक में ही आकर बुद्धत्व प्राप्त करना है। इसलिए बुद्ध ने बोला कि ये स्थायी नहीं है, ये निर्वाण नहीं है, इसलिए मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो वो और आगे बढ़े और बोधि वृक्ष के नीचे जाकर उन्होंने 45 दिन तक चले, इतना भोजन लेकर वो बैठे थे, और वहाँ पर उन्होंने ध्यान साधना की। उन्होंने प्रण किया कि चाहे मेरी हड्डियाँ चाहे मेरा रक्त सूख जाए, चाहे मेरा मांस गल जाए, चाहे मेरी हड्डियाँ खत्म हो जाए, लेकिन मैं ज्ञान की प्राप्ति किए बिना यहाँ से नहीं उठूंगा। तो उनका जो ये अटल निश्चय था, उस पर वो अडिग रहे और वे साधना करते रहे। वहाँ पर उनका सामना देवपुत्र मार से हुआ, लेकिन देवपुत्र मार से पहले हमको ये जानना है कि उन्होंने कौन से मार पर विजय प्राप्त की थी। तो उन्होंने मृत्यु मार पर विजय प्राप्त की थी। हम सबको मृत्यु का डर लगता है ना। कोई बोले कि आपको कल मर जाना है तो कितना डर लगता है? कोई मरने को कितने लोग तैयार है बताओ? बहुत ही लोग, महिलाएं मरने को तैयार है, बाकी सबको मृत्यु का डर है। तो मृत्यु का डर सबसे बड़ा होता है। तो उन्होंने तो बहुत समय पहले मृत्यु मार पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसके बाद उन्होंने जो हमारी रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान है उसके ऊपर विजय प्राप्त की थी, क्योंकि सारा संसार उसी के बीच में चलता रहता है। हम रूप ग्रहण करते हैं बार बार, और जब रूप ग्रहण करते हैं तो वेदना होगी इंद्रियों के द्वारा, है ना। तो रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान, ये बहुत ही बड़ा संस्कार का बहुत बड़ा चक्र है, उसी में हम फंसे रहते हैं। तो उस पर भी स्कंद मार बोलते हैं उसको, जो स्कंद का ढेर है हमारा, उसके ऊपर भी उन्होंने विजय प्राप्त की थी। उन्होंने क्लेश मार पर विजय प्राप्त की। राग द्वेष मोह मान यानी कि अहंकार, उद्धच्च कुकुच यानी कि अस्वस्थता, तो वो 5 जो बंधन है उस पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की थी। लेकिन अंत में उनके सामने बोधि वृक्ष के नीचे देवपुत्र मार से सामना होता है। और देवपुत्र मार कौन है? वो देवलोक के अंदर भी होता है। चाहे आप कितनी भी ध्यान साधना प्राप्त करके देवलोक में चले जाओ, देव बन जाओ, तो भी वो आपका पीछा नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो भौतिक जगत में आपको फंसाए रखना चाहता है। तो उस मार ने अपनी जो पुत्रियां भेजी उनको आकर्षित करने के लिए, लेकिन बुद्ध अडिखम बैठे रहे, एकदम अचल थे वो, उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। चाहे कितना भी कोई भी प्रलोभन भेज दो, लेकिन वो वहां से हिले नहीं। तो उन्होंने सबसे बड़ा जो मार है जीवन में, देवपुत्र मार, उस पर उन्होंने विजय प्राप्त की। और सुबह की जब संध्या भोर हुई तो शुक्र का तारा जब आया, तब उनके मन में प्रकाश हुआ और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। वहाँ से वो 7 सप्ताह उसी परिसर में उन्होंने बिताए। चौथे सप्ताह में उन्होंने अभिधम्म का चिंतन किया।
अभिधम्म का उपदेश तो उन्होंने 7 साल के बाद अपनी माता को महामाया को 23 श्लोक में दिया, लेकिन चौथे सप्ताह में उन्होंने चिंतन बोधि वृक्ष के नीचे, राजयतन वृक्ष के नीचे किया था। और वहां पर 7 सप्ताह बिताने के बाद वो सारनाथ की ओर चले गए और रास्ते में उनको मिलता है उपक। उपक मिलता है तो वो बुद्ध के चेहरे का तेज देखकर पूछता है कि आप कौन हो? आप यक्ष हो, आप गंधर्व हो? तो बुद्ध ना कहते हैं। तो फिर आप कौन हो? तो बुद्ध ने कहा कि मैं बुद्ध हूँ। तो उसको तो कुछ समझ में आया नहीं। होगा हमारे जैसा, भले ना अमुकदर्शिनी कितनी भी बात बताए, हमको जो करना है वो ही करना है, हमको पूर्णिमा के दिन ही आना है, हमको संडे के दिन क्लास में नहीं आना है। तो हम सब उपक जैसे हैं। वो उपक बोले होंगे आप बुद्ध, जैसे आप हमें बोलते हो ना, होंगे आप धम्मचारिणी, आप अपना स्टडी करो, हमें करना होगा तो आएंगे संडे को। तो वो उपक हमें नहीं बनना है। वो उपक अपने रास्ते चला गया और बुद्ध की बात नहीं सुनी। नहीं तो वो पहला सारनाथ में जाने से पहले, वो पंचवर्गीय भिक्षुओं के पहले वो पहला उनका शिष्य बनता, लेकिन उसने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और वो चला गया। उसके बाद वो सारनाथ गए और सारनाथ में उन्होंने पंचवर्गीय भिक्षुओं को सुत्त पिटक का उपदेश दिया। और सुत्त पिटक उपदेश से ही वो लोग अरहत बन गए, क्योंकि वो इतने तैयार थे। जैसे हम लोग अभी 25 साल से ध्यान साधना कर रहे हैं, अब न जाने कितने जन्मों तक हम ध्यान साधना करते रहेंगे। तो जब मैत्रेय बुद्ध आएंगे तो हम भी तैयार होंगे। लोग कहते हैं ना बुद्धिज्म में भविष्यवाणी है कि मैत्रेय बुद्ध आने वाले हैं। तो मैत्रेय बुद्ध आने वाले हैं तो आपका क्या तैयारी है? क्या आप उस समय होंगे? आपने ध्यान की शुरुआत की है? तो अगर हमने ध्यान की शुरुआत नहीं की है तो हम कहाँ से होंगे? तो वो लोग बहुत सदियों से तप रहे थे, कल्पों से। जैसे ही बुद्ध उन्हें मिले, थोड़े से ही उपदेश से वो अरहत बन गए। और उनके बाद उन्होंने वहाँ पे संघ की स्थापना की और विनय पिटक भी बनाने के लिए उनको 20 साल के बाद उनको बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि सारे अरहत ही बन रहे थे। तो कोई भी विनय नहीं तोड़ रहा था। सोचो कि कोई भी भिक्षु विनय नहीं तोड़ रहा था। 20 साल बाद, बुद्धत्व प्राप्ति के 20 साल बाद विनय पिटक अस्तित्व में आया। तो विनय पिटक के 21,000 सूत्र, सुत्त पिटक के 21,000 सूत्र, और जो महामाया को उन्होंने 23 श्लोक में अभिधम्म का उपदेश दिया उसके 42,000 सूत्र, इस तरह 84,000 सूत्रों का संग्रह है त्रिपिटक में। तो भगवान बुद्ध उसके बाद 45 साल तक गली गली भारत की घूमते रहे और लोगों को धम्म बताते रहे, लोग धम्म में आते रहे। और उसके बाद 45 साल के बाद कुशीनगर जैसे छोटे से गांव में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। उनका जो जन्म का जो वृक्ष है, लुम्बिनी में जो उनका जन्म हुआ था, वो साल वृक्ष के नीचे हुआ था। बौद्ध धर्म में साल वृक्ष का और पीपल के वृक्ष का महत्व है। माता महामाया ने साल वृक्ष की डाली पकड़ी थी और वहां पर उनका जन्म हुआ था। उनका ज्ञान प्राप्ति का वृक्ष पीपल का है और उनका महापरिनिर्वाण 2 साल वृक्ष के नीचे हुआ। तो साल वृक्ष का भगवान के बुद्ध में जीवन में जन्म और महापरिनिर्वाण दोनों समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं करीबन 4-5 साल से आदिवासी में काम करती हूँ, तो वहाँ पे साल वृक्ष पूजा जाता है और वहाँ पे भी बुढ़ा देव बोलते हैं। तो वहाँ वो जो बुढ़ा देव है ना, वही बुद्ध है। वो लोग भी साल वृक्ष की पूजा करते हैं। तो सभी जगह पे हम देखे जाए तो वृक्षों का भी, प्रकृति का उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जो क्लाइमेट बिगड़ा है वो पेड़ काटने से ही बिगड़ा है। अगर हम बुद्ध से कुछ सीख सकते हैं तो निसर्ग को कैसे रखना है, हमें प्रकृति के सानिध्य में हमें अपना जीवन कैसे बिताना है, ये हम सीख सकते हैं। जितना हमने पेट्रोल का बेफाम उपयोग किया है, प्लास्टिक का उपयोग किया है, और महिलाएं खास करके सुन लो, एल्यूमिनियम के बर्तनों का जो आप इस्तेमाल करते हो ना, उससे कैंसर होता है। समझ लो, आज कैंसर के बहुत ही टोक बढ़ गए हैं। मुझे ये जागरूकता भी लाना आज आवश्यक लगता है, क्योंकि मैं हर 2 दिन में सुनती हूँ
कि इसको कैंसर हुआ, इसको कैंसर हुआ। जितने भी आपके घर में एल्यूमिनियम के डब्बे डुब्बी, ये कढ़ाई जिसमें सब्जियां बनाते हो, फेंक दो निकाल के। ये हमारे देश का नहीं है। अंग्रेज आए तो अंग्रेज लाए थे, 200 साल पुराना ही है एल्यूमिनियम। वो भी जेल में हमारे लोगों को रखा जाता था तो उनको एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना देते थे ताकि वो जल्दी मर जाए। तो समझ लो कि एल्यूमिनियम जहर है। प्लास्टिक के डब्बे, प्लास्टिक की बोतल है फ्रिज की, सालों साल आप इस्तेमाल करते हो, वो भी जहर है। प्लास्टिक की पन्नी में लाके चाय पीते हो, वो भी जहर है। बाहर से लाकर प्लास्टिक के डब्बे में खाना ओवन में गर्म करते हो, वो भी जहर है। तो प्रकृति से जुड़े रहो, तभी हम इस बातों से, इन रोग से, इतने बड़े बड़े रोगों से हम बच सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा फास्टिंग करो। आज तो मुझे लगता है कि उपवास ही होना चाहिए सबका। आज तो पूर्णिमा है, तो शाम को तो मुझे लगता है कोई खाएंगे नहीं। कितने लोगों का उपवास है? लो, 4-5 लोगों को ही उपवास मालूम है। 2 अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा उपवास करना है। महीने में 4 उपवास रखोगे तो आपकी बॉडी अपने आप रिपेयर होगी। आपको कोई गांठें होगी, पथरी होगी, कुछ भी होगा तो वो अपने आप रिपेयर हो जाएगा। और सूरज ढलने के बाद किसी ने भी खाना नहीं खाना है। सूरज ढलने के बाद आप जो खाना खाते हो वो हजम नहीं होता है, पेट में पड़ा रहता है और उसी की गांठें बनती है, उसी की चर्बी बनती है, उसी की पथरियां बनती है। क्योंकि सूरज की, साइंस भी कहता है कि सूरज की गर्मी से ही हमारा खाना हजम होता है। तो शाम को सूरज डूब जाए तो खाना खाना नहीं है, पानी पी के सो जाओ। कुछ नियम बनाओ। हमारे पूर्वज लोग 5 बजे खाना खाते थे। मेरे घर में, मैं मांजलपुर में रहती थी, हमारे घर में बचपन से हमने 5 बजे ही खाना खाया है। अभी मैं 6 बजे खा लेती हूँ सूरज डूबने से पहले। और कम से कम 14 घंटे की फास्टिंग करो। आज मुझे हेल्थ के बारे में भी बताना है क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। लोगों को कैंसर के बारे में जान रही हूँ कि अपना समाज इस रोगों से मर रहा है, जूझ रहा है। तो 14 घंटे की फास्टिंग करो। 6 बजे खाया है तो सवेरे 6 बजे 12 घंटे हो गए, 8 बजे के पहले नाश्ता नहीं करना है। ये भी हेल्थ भी धम्म के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपका हेल्थ अच्छा होगा तभी आप ध्यान कर पाएंगे। मैं 59 ईयर्स की हूँ, लेकिन मैं ध्यान करती हूँ 10 घंटा। सवेरे 4 बजे से मेरा ध्यान शुरू होता है। तो ध्यान करने के लिए भी आपको अच्छी हेल्थ चाहिए। धम्म के प्रचार प्रसार के लिए भी आपको अच्छी हेल्थ चाहिए। तो इसलिए ये भी मुझे आज कहना बहुत जरूरी लगा। मैं ज़्यादा कुछ भाषण नहीं देने वाली, लेकिन जो 2-4 बातें मुझे कहने की ज़रूरत थी वो मैंने आज आपको बताई है। अगर फॉलो करोगे तो बहुत सुखी रहोगे। तो आप लोगों ने मुझे बहुत शांति से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।